समस्त मानवों के आधार सनातन धर्म की स्थापना के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वह तीनों लोकों में समादृत है और शरण लेने के योग्य है, क्योंकि वह गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। बोलिए वृंदावन के षट गोस्वामियों की, श्री रूप गोस्वामी प्रपाद महाराज की। भक्ति रसमर सिंधु अध्याय का शीर्षक है रागानुगा भक्ति। गोपियों की काम वासना किसी प्रकार की भौतिक कामना वासना की सूचित नहीं है। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, ये काम वासना भक्त की कृष्ण से संगति की विशेष प्रवृत्ति की सूचक है। प्रत्येक भक्त में सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर कृष्ण के प्रति रागनात्मक आकर्षण उत्पन्न होता है। कभी कभी वह आकर्षण भक्त की काम वासना कहलाता है, काम वासना कहलाता है। ये वासना भक्त द्वारा विशेष स्थिति में भगवान की सेवा करने के अत्यधिक आकांक्षा होती है। ऐसी आकांक्षा भगवान ने भोग करने की आकांक्षा लग सकती है, किंतु ये वस्तुतः उस स्थिति में भगवान की सेवा करने का ही प्रयास होता है। उदाहरणार्थ, कोई भक्त भगवान से ग्वाल सखा के रूप में सानिध्य प्राप्त करने के लिए आकर्षित हो सकता है। तब वह चरागाह में गायों की देखरेख में सहायक बनकर भगवान की सेवा करना चाहेगा। इससे ऐसा लगेगा ये भगवान के सानिध्य को भोगने का इच्छुक है, किंतु वस्तुतः वह रागों का प्रेम है, जिससे वह दिव्य गायों की देखरेख में उनकी सेवा करना चाहता है। तो इस पैराग्राफ में बहुत सुंदर जो है बात बताई गई काम वासना की, कि काम वासना जो है, आम लोग क्या कहते हैं कि भगवान जो है रास करते हैं, इतनी उनकी जो है वो आनंद लेते हैं रास में, तो हम भी जो है वो रास करें। काम वासना जो है वो उन भगवान के साथ गोपियों की जो काम वासना है और जो भौतिक काम वासना है, उनको एक ही स्तर पर मानते हैं। मगर इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक है भौतिक काम वासना और एक है आध्यात्मिक काम वासना। भौतिक काम वासना में क्या है कि स्त्री और पुरुष जो है वो परस्पर एक दूसरे का भोग करना चाहते हैं। स्त्री जो है पुरुष से जो है सेटिस्फेक्शन चाहती है, और जो पुरुष जो है वो स्त्री से सेटिस्फेक्शन चाहता है। आपस में परस्पर जो है आदान प्रदान होता है। मगर जो काम वासना आध्यात्मिक है, उसमें क्या है, केवल और केवल भगवान की जो भक्त है सेवा करना चाहता है, बदले में कुछ नहीं चाहता। उसकी केवल एक कामना यही रहती है कि भगवान प्रसन्न रहे। वो काम वासना जो है प्रेम के ऊपर आधारित है, और ये काम वासना संसारिक है, वो भोग के ऊपर आधारित है। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो लगती तो दोनों एक जैसी हैं, मगर एक लोहे के समान है और एक जो है वो सोने के समान है। इसलिए जो जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते, ये काम वासना जो है इसको हम नहीं समझ सकते कि ये काम वासना क्या है, कैसी कामना है। कामना है भगवान की सेवा करने की, भगवान को संतुष्ट करने की, बदले में कुछ नहीं चाहना, बदले में भगवान जैसा भी रखे वो। मगर भौतिक काम वासना क्या है कि जो है एक दूसरे से जो है वो चाहते हैं, अगर सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एक दूसरे को जो है वो छोड़ देते हैं। प्रेम वासना जो है वो काम के ऊपर आधारित है, स्वार्थ के ऊपर आधारित है। मगर ये जो आध्यात्मिक काम वासना है, ये स्वार्थ के ऊपर आधारित नहीं है। ये प्रेम के ऊपर, प्रेम में क्या है, देना ही देना, लेना कुछ नहीं है। तो ये इसमें यही बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है भगवान के साथ जो है इसको प्रेम को जागृत कर सकता है। या जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया कि कोई भक्त भगवान से ग्वाल सखा के रूप में सानिध्य प्राप्त करने के लिए आकर्षित हो सकता है, तब वह चरागाह के गायों की देखरेख में सहायक बनकर भगवान की सेवा करना चाहेगा। तो कैसी भी हम भगवान के साथ प्रेम जागृत करें, भगवान की सेवा, उसका आधार क्या होता है, सेवा। भोग नहीं होता जो है काम वासना में, सेवा होता है एक्चुअली में। ठीक। तो 5 प्रकार के रस हैं जिसमें जो है हम भगवान के साथ सानिध्य प्राप्त करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। शांत, दास्य, सख्य,
वात्सल्य और माधुर्य, कोई भी जो है भाव जागृत करके भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भगवान की सेवा करने में जो है उनका सहयोग कर सकते हैं। बोलिए भक्ति रस अमृत सिंधु ग्रंथ की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तमो न पाए कृष्ण प्रेम धन। जो